मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला के रिजर्वेशन पर दिए गए अल्टीमेटम के बाद जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के हवाले से कैबिनेट की क्रूशल मीटिंग का हुआ इख्तिताम। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग के हवाले से कौन सी अहम बातों का हवाला दिया? MP आगा रहुल्ला को लेकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का क्या तंज आया? आने वाले कुछ दिन क्या रिजर्वेशन के मामले के हवाले से खास अहमियत वाले हो सकते हैं? चलिए इस खबर में तफसील से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के गरमाए हुए माहौल आज भी रहा और तेज हो गया जब सरकार ने एक क्रूशल कैबिनेट मीटिंग बुलाई। ये अहम बैठक एक ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि चंद रोज कबल ही मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला की जानिब से हुकूमत को एक सख्त अल्टीमेटम देते हुए ये कहा गया था कि अगर रिजर्वेशन का मसला जल्द ही खाली नहीं हुआ या उस पर कोई हल ना निकला तो वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे, जिस तरह से वो पिछले साल भी नौजवानों के साथ सड़कों पर उतरे थे। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी और हुकूमत पर वाज़ेह तौर पर दबाव भी महसूस किया जा रहा था। इसी बढ़ते हुए प्रेशर के बीच आज कैबिनेट की मीटिंग को बहुत ही अहमियत से देखा जा रहा था। आज सुबह 9 बजे के करीब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के जम्मू की रिहाइशगाह में हुई इस मीटिंग में 22 एजेंडा आइटम्स पर बहस की गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक ये मीटिंग काफी मेहनत तलब थी, जिसमें कि कई अहम फैसले टेबल पर रखे गए। उनमें से कुछ की एजेंडाज ये थे कि द्वारका में न्यू कश्मीर हाउस का क़याम, R&B डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर के लिए मुहिम प्रपोजल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दोबारा फंक्शनल बनाने की कोशिश और सबसे अहम रिजर्वेशन पॉलिसी का रैशनलाइजेशन। वज़ीर आला की जानिब से मीडिया से बात करते हुए कहा गया था कि जब तक कि कैबिनेट के मिनट साइन होकर LG साहब के पास नहीं भेज दिए जाते वो तफसीली तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत होगा। रिजर्वेशन के हवाले से भी CM उमर अब्दुल्ला का यह कहना था कि हुकूमत ने अपने इलेक्शन मंशूर के मुताबिक पूरी कोशिश की है कि पॉलिसी को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। उनका यह भी कहना है कि हम अपनी तरफ से ये यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। ये मसला बहुत हसास था, इसलिए वक्त लगा, लेकिन सियासत की वजह से इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना बहुत आसान था। उमर अब्दुल्ला ने निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि कल तक जो लोग हमसे ताने देते थे, हमें ये कहते थे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आज वही लोग हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर कुछ किया तो वो एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला की जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया है कि ये इशू 6 महीने तक कैबिनेट की सब कमेटी के पास रहा और कैबिनेट में से इस पर एक से ज्यादा बार कई बार तफसीली बहस हो चुकी है। उनका ये भी कहना था कि सरकार ने जितना अपनी तरफ से किया जा सकता था उतना किया है और अब फैसला LG के सामने रखा जाएगा। जब वज़ीर आला की जानिब से पूछा गया कि क्या मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला इस फैसले से मुतमईन होंगे तो उमर अब्दुल्ला ने सीधा जवाब दिया। उनका ये कहना था कि जिन दोस्तों की आप बात कर रहे हैं वो शायद ही कभी भी किसी चीज से मुतमईन हो सके। ये फैसला किसी एक शख्स को खुश करने के लिए नहीं किया गया है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए किया गया है। अगर किसी को ये लगता है कि ये उसे मुतमईन करने के लिए फैसला किया गया है या उसे खुश करने के लिए किया गया है तो ये उसकी गलत फहमी है। मीटिंग के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मुल्की सतह पर चल रही SIR प्रोसेस पर भी अपना मौक़िफ़ साफ किया गया। उनका कहना था कि अगर सियासी जमातों को इससे मुतल्लिक तशवीश है तो इलेक्शन कमीशन को सब पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर इस मसले पर वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मशीन के जरिए वोट चोरी नहीं होती, ऐसा उनका मानना है, मगर वोट की मैनिपुलेशन जरूर होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर की डीलिमिटेशन करवाई गई और जम्मू में किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए मैनिपुलेशन की गई। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस पर भी बीजेपी के बयानात के हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है, अगर बीजेपी इसे गुरुकुल बनाना चाहती है तो वो जरूर बनाए, लेकिन हुकूमत की ग्रांट लेना बंद कर दे। जिस जमीन पर यह कॉलेज बन रहा है उसका पैसा अदा कर दे, फिर चाहे इसे माइनॉरिटी स्टेटस देकर मजहबी बुनियाद पर रिजर्वेशन रखे, हमें कोई एतराज नहीं। वहीं तज्जियाकारों का ये भी कहना है कि कल और आज के 2 दिनों को मिलाकर 2 अहम फैसले, पहला एज रिलैक्सेशन और दूसरा रिजर्वेशन का, ये दोनों ही अहम मुद्दे अब पार्टी की जानिब से LG सिन्हा के सामने रखने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात ये है कि आगे आने वाले दिनों में इस हवाले से कौन से अहम फैसले लिए जाएंगे या इस हवाले से जो भी फैसले आएंगे उसका जम्मू कश्मीर पर क्या असर पड़ेगा। जिस तरह से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन भी लगातार से रिजर्वेशन के मुद्दे पर ट्वीट करके इसे कश्मीरी जबान बोलने वालों के लिए खतरा करार दे रही हैं, इस मामले को लेकर जो भी फैसला हुकूमत का होगा उसे लोग या फिर सियासतदान किस तरह से देखते हैं ये वक्त बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।